शुरू कर दिए हैं क्या? चलिए बच्चों, अब आज का क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं, चतुर्भुज कर रहे हैं। और हमने पिछले क्लास में चतुर्भुज से संबंधित जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है चतुर्भुज का, उसको हमने किया था। जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोण का मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। फिर हमने एक्सटीरियर के लिए भी किया था कि चतुर्भुज में एक्सटीरियर का सम 360 होता है, और किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर का सम 360 ही होता है। ठीक। और उसके बाद हमने कुछ एंगल बाइसेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने किया था। आज का क्लास जो होगा वो हम क्वाड्रेटल को अब स्पेसिफाई करेंगे। हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो पहले टाइप ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो बहुत ही जरूरी है। देखो ध्यान से, इसको देखिए। आपको याद होगा कि जब हम आपको लाइन्स एंड एंगल पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको वहां पर एडजेसेंट एंगल का, आसन्न कोण का परिभाषा दिया था। और हमने बताया था कि आसन्न कोण होने का क्या कंडीशन है कि तो कोई भी दो कोण, ठीक, यहां पर एक कोण ये है और एक कोण ये है। मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। हमने दो कोण चुना। कैसा कैसा चुना भाई? एंगल डी ए सी चुना और एंगल ए सी बी चुना। ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। वजह क्या है कि इसका एक वर्टेक्स कॉमन है, पहला कंडीशन। एक आर्म्स कॉमन है, तो एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है। और जो भुजा कॉमन नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है। ठीक। यदि कोई एंगल इस तरह के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो मैंने आपको बताया था कि इसका नाम, इस दोनों कोण का नाम एडजेसेंट एंगल दे देंगे, आसन्न कोण। दिक्कत नहीं। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। आप इसको ध्यान से देखो। हम एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे क्या? तो आसन्न कोण का पहला कंडीशन एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए। क्या इसका वर्टेक्स कॉमन है? नहीं। साइड कॉमन हो जाने से आसन्न कोण नहीं होता है। आसन्न कोण का ये कंडीशन है, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था पीछे। तब इस कोण का क्या नाम देंगे? देखो, ऐसा जो हमको पेयर बन रहा है, इसे एंगल ए और एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी और एंगल ए। जैसे मैंने यहां लिखा है कि एंगल ए का एंगल बी के साथ, ठीक, एंगल बी का एंगल सी के साथ, एंगल सी का एंगल डी के साथ, एंगल डी का एंगल ए के साथ। इसका क्या नाम देंगे? इसका नाम हम लोग कॉन्सिक्यूटिव एंगल देंगे, क्रमागत कोण। दिक्कत नहीं। अब हम एंगल ए और एंगल सी का बात यदि हम करें, या एंगल बी और एंगल डी का बात करें, तो इसका नाम हम लोग अपोजिट एंगल देंगे, सम्मुख कोण देंगे। ठीक। तो एक जो टर्मिनोलॉजी होता है जो चीज को समझने में आसान करता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। थोड़ा इसको आप लिख लीजिए कहीं, बहुत ही यूजफुल है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये किसी भी क्वाड्रेटल के लिए है। मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पॉलीगन है तो सॉरी क्वाड्रेटल है तो पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, तो समानांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, या समलंब है, या काइट है। इस तरह का कुछ नहीं, किसी भी क्वाड्रेटल में ये एप्लीकेबल है। अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल पर चलते हैं। देखो ध्यान से, हम क्वाड्रेटल को का पार्टीशन करते हैं उसके एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके साइड के प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसका डायगोनल के प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक। तो हमने पार्टीशन करके, देखो हमको इतना पॉसिबल क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ना है। भाई कैसा कैसा क्वाड्रेटल है? तो भाई पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, रोम्बस है, सम चतुर्भुज, रेक्टेंगल है, आयत, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और काइट के बारे में। ठीक। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब हम बारी बारी से क्वाड्रेटल के टाइप से पे चलते हैं। तो हम पैरेललोग्राम से कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का क्लास होगा या अगले कुछ क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम का बात करेंगे। ठीक। इसको आप लिखिए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, लिखो। चलिए हम आगे चलते हैं और पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है कि किस तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलोगे? पैरेललोग्राम होने के लिए, किसी भी चतुर्भुज को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या परिभाषा होगा, क्या डेफिनेशन होगा? तो जो बोर्ड पर लिखा है वो तो लिखा है। मैं एक चीज आपको मैं बताता हूं, आप इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करना। तो
ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ये आप हमको बताओ। और क्या यह इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करके मैंने लिखा है? नहीं, ये ग्रीक है। ठीक, पैरेललोग्राम का जो हम डेफिनेशन है, इसी के मोटिवेशन से देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पैरेललोग्रामोन। क्या लिखा हुआ है भाई? पैरेललोग्रामोन। इसका क्या मतलब होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं। इसका मतलब होता है द शेप ऑफ पैरेलल लाइन। मतलब एक ऐसा शेप जो समांतर रेखा से बना हुआ है। बस डिफिनेशन के लिए इससे सफिशिएंट, और हमको क्या चाहिए? मतलब पैरेललोग्राम क्या है भाई? एक ऐसा शेप है जो किससे मिलके बना होता है? पैरेलल लाइन से मिलके बना होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी डिफिनेशन को हम एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए थोड़ा सा। अब मैं इसको आप यदि लिख लेते तो मैं पैरेललोग्राम के प्रॉपर डिफिनेशन पे चलूंगा। ठीक, जैसे देखो, शेप ऑफ पैरेलल लाइन का क्या मतलब है कि मैंने एक पेयर पैरेलल लाइन का ऐसा कुछ लिया, और फिर हमने ऐसा एक पेयर पैरेलल लाइन का लिया। हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनते आपको दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक ना, जिसमें ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है और एडी जो है बीसी के पैरेलल है। ये जो शेप है कैसा शेप है? तो पैरेलल लाइन से शेप ये बना। ठीक, और जब भी कोई शेप पैरेलल लाइन से बनता है उसका नाम क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक बच्चा, अब हम पैरेललोग्राम के डिफिनेशन पर चलते हैं। तो किस तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे? तो बस यही डिफिनेशन में अडॉप्ट करते हैं। इसमें क्या है भाई? अपोजिट पेयर, दो पेयर बना, एक पेयर ए बी और डीसी का और एक पेयर एडी और बीसी का। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि पैरेलल हो जाए तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे? पैरेललोग्राम। मैं जो बोर्ड पर डिफिनेशन लिखा हो तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर, यहां दोनों पेयर कैसा होना चाहिए? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। और क्या होना चाहिए भाई? पैरेलल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसके सम्मुख भुजा के दोनों युग्म समानांतर हो, तो उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। दिक्कत नहीं। मैं एक इससे पहले, हाँ मैं बता देता हूं। देखो इधर, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगा? जब ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाए और डी ए पैरेलल टू डी सी हो जाए। मतलब ये जो है इसके पैरेलल हो जाए और ये इसके पैरेलल हो जाए। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे? तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पैरेललोग्राम का डिफिनेशन है। और ये डिफिनेशन भाई किससे आया? तो हम ये मोटिवेशन हमने, दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला काम है कि हम इस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को कलेक्ट करते हैं, इसके गुणधर्म को कलेक्ट करते हैं। मतलब इसके साइड में क्या रिलेशन हो सकता है, इसके एंगल में क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब अपोजिट एंगल में क्या रिलेशन होगा, या फिर जो क्रमागत कोण है कंसेक्यूटिव एंगल में क्या रिलेशन होगा, या डायगोनल में कैसा संबंध है। इस तरह को हम लोग कलेक्ट करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है कह रहा है कि चतुर्भुज के गुण को कंसीडर करना। मतलब गुण का मतलब क्या है? देखो, यदि ये क्वाड्रिलेटरल है, अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ इसके कंसेक्यूटिव एंगल, मतलब क्रमागत कोण जो मैंने आपको बताया था। जैसे एंगल ए का क्रमागत हम बी कंसीडर किए थे, एंगल ए का डी भी कंसीडर किए थे ना, एंगल डी का सी किए थे, और आप एंगल बी का एंगल सी किए थे। ये सब क्रमागत कोण का एग्जांपल। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्या क्रमागत कोण में कोई संबंध हो सकता है क्या? फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अपोजिट एंगल में कोई संबंध हो सकता है? तीसरा है कि बताओ ये अपोजिट साइड के लेंथ में क्या कोई रिलेशन है? और चौथा है कि क्या डायगोनल में कोई रिलेशन है? क्या डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो क्या कुछ इसके इस इंटरसेक्ट और इसमें कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? इसमें कुछ हो सकता है क्या? इस तरह के चीज को हम
कलेक्ट करते हैं, दिक्कत नहीं। तो मैं पहला जो चीज में स्टार्ट करता हूं वो उसके कंसेक्यूटिव एंगल के प्रॉपर्टी पे मैं आपको मैं बताता हूं। देखो इधर अब इसके कंसेक्यूटिव एंगल में क्या रिलेशन हो सकता है। अब ध्यान से यदि आप पैरेललोग्राम के डिफिनेशन को समझते हैं तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड का दोनों पेयर एक दूसरे के समानांतर होता है। मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समान, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ एंगल ए और एंगल बी में कैसा संबंध है, क्या रिलेशन हो सकता है, क्या आप कुछ आइडिया है आपके पास? देखो हम इसमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और यदि हमने ए डी पैरेलल टू बी सी कंसीडर किया, ठीक, मतलब हमने इसको और इसको हमने समांतर रेखा लिया, तो यदि आप पोजीशनिंग को ध्यान से देखो तो ये कैसा पोजीशन है, ध्यान से देखो, जैसे ये दो समांतर रेखा है और ये दोनों कैसा पोजीशन हो सकता है, ये बताओ। ये को इंटीरियर का पोजीशन है, सह अंतः कोण का पोजीशन है। और यदि आपको पैरेलल लाइन समांतर रेखा के बारे में पता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। मतलब यहां से पता चला कि इस दोनों को ज्यों ही आप जोड़ोगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या होने वाला है, 180 डिग्री। कैसे भाई, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, उसका भी मेजर कितना, 180। एंगल सी और एंगल डी को, इसका भी मेजर, अच्छा बताओ बी और सी क्यों 180, तो हमने ये दोनों पैरेलल लाइन लिया और ये पोजीशन को इंटीरियर का है। सी और डी में भी सेम कंडीशन है, ये को इंटीरियर है और इस एंगल में भी सेम कंडीशन है। मतलब हम ये कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि पैरेललोग्राम में यदि कंसेक्यूटिव एंगल का सम करो किसी भी दो कंसेक्यूटिव का, उसका रिजल्ट कितना आता है बाबू, उसका रिजल्ट 180 डिग्री आता है, 180 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन सीधा सीधा पैरेलल लाइन से डिडक्ट किया गया है। जिसको पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ है तो ये जानता है कि समानांतर रेखा में सह अंतः कोण का यदि हम योग करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो आप एक बार इसको लिस्ट करो तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, इसको लिखो। अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पढ़ो क्या कहता है। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। और जब भी दो त्रिभुज हमको सर्वांगसम मिले तो सर्वांगसमता का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो वह हर एक तरह से सेम है। यदि किसी बात का अंतर है बाय द नेम, नाम का बस अंतर है, उसका सारा प्रॉपर्टी सारा गुणधर्म एक ही जैसा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है मैं बताता हूं। ये कहता है कि यदि ये एक पैरेललोग्राम लिए, देखो ये हमने एक पैरेललोग्राम चुना, नाम है इसका ए बी सी डी। हमने इसके किसी एक डायगोनल को लिया, हम ए को सी से मिला दिए। अब हमको दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ए डी सी। कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है वो भी देखना हमारे लिए है। और जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम सीपीसीटी से कई रिलेशन डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पहला हमारा ये काम है कि यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये किस तरह से इसका कॉरस्पॉन्डेंस स्टेब्लिश होगा दोनों में। क्या यह डायरेक्ट बी जो है वो डायरेक्ट डी पर जाएगा, सी जो है ए पर आएगा या सी पर ही रहेगा, मतलब इस तरह का काम हमको करना है। मतलब अब हम इसके कॉरस्पॉन्डेंस को डिफाइन करना चाहते हैं और फिर उससे प्रॉपर्टी हम डिडक्ट करेंगे। हाइपोथेसिस, अच्छा देखो ये थ्योरम है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं आपको तरीका बताया हूं। पहले आपको हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना पे जाना है, फिर कंक्लूजन को लिखना है और हाइपोथेसिस से क्वेश्चन शुरुआत करके कंक्लूजन तक आना है। हाइपोथेसिस क्या है इसमें, हाइपोथेसिस एक जो हमारा क्वाड्रेटल है वो समांतर चतुर्भुज है और कंक्लूजन क्या है कि वो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब हम इसको और इसको
कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं, मेरा एक आसान सा यही मतलब है। देखो हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ध्यान से देखना बाबू, हमने लिया इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, अब कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं। ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये x है, ये भी x हो जाएगा। कैसे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको पैरेलल लेते हैं, ये y तो ये भी y, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो साइड AC आपको दिख रहा है, AC दोनों में कॉमन है, तो हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं क्या कि एंगल साइड एंगल, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और मैं बताया था कि एंगल साइड एंगल से ज्यादा हमारे लिए आसान होता है एंगल एंगल साइड पे काम करना, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई दो एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने? एंगल एंगल साइड मैंने यूज किया। अब कॉन्ग्रुएंट तो हुआ, अगला काम है, मेन काम यही है कि इसका क्रॉसपोंडेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन किस पर ओवरलैप हो रहा है, कौन किसके क्रॉसपोंडेंस है, कौन किसके संगत है। इसके लिए मैं आपको तरीका बताया था, फिगर को ओपन करो, ओपन करने का डिसिप्लिन की पहला ट्रायंगल को लिख लो। पहला ट्रायंगल क्या है? AD, दूसरा बना उसी तरह से। अब यदि हम एंगल पर काम कर रहे हैं तो हम एंगल को प्रायोरिटी देते थे, हम एंगल पर काम कर ही रहे हैं। अब इधर ट्रायंगल में ADC में C का मेजरमेंट कितना है भाई? इसका मेजरमेंट x है, और इसमें CAB का मेजरमेंट x है। तो ये जो पोजीशन हो जाएगा C के सामने A जाएगा, C x है और इसमें A x है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एंगल A जो है ये y है और इसमें एंगल CY है, तो मैं यहां C लिख देता हूं और बचा क्या? B। तो ये इसका क्रॉसपोंडेंस है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ और यही इसका क्रॉसपोंडेंस, यही इसका ऑर्डर है, दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे समझो कि एंगल A जो है वह एंगल C पर जा रहा है, इसमें देखो ये इस पर जा रहा है, मतलब इस फिगर को हमने ऐसे रखा और फिर इसको हमने बिल्कुल ऐसे घुमा दिया इस तरह से, और तब ये ओवरलैप किया। डायरेक्ट इसको उठा के ऐसे नहीं रखना है, उठाए एक बार इस तरह से इसको घुमाए फिर रखे, ये तो यही बता रहा है, ठीक, दिक्कत नहीं। मतलब अब ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ये इस तरह से, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो A का क्रॉसपोंडिंग C, D का B और A, ये आपको याद रखना है। कॉन्ग्रुएंट तो होता है लेकिन ऑर्डर क्या है, तो कैसे समझें कि हम एक इसको तो फिक्स रखा, इसको पकड़े, ठीक, एक बार इसको घुमाए तब, मतलब A जो है C पर जाएगा, देखो C जो है A पर जाएगा। ये तो हमने इस थ्योरम को प्रूव किया, मतलब हमने दो जो ट्रायंगल बना वो सर्वांगसम बना, हमने इसको एस्टेब्लिश किया। अब ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन द सेंस कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। डायगोनल के बारे में भी कुछ कह सकता है यदि इक्वल हो सकता है तो, ठीक। मेन है कि दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट तो एरिया भी सेम होता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये पहला जो कंक्लूजन है कि ये जो डायगोनल है ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा क्योंकि यह कॉन्ग्रुएंट है। ये याद रखना, इसको ये काम में हम लोग लाएंगे। और दो चीज और जो इससे हम निकालेंगे, जो कंक्लूड करेंगे, वो क्या कहता है, यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। अब बताओ एंगल डी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिल रहा है, देखो एंगल डी है, एंगल डी के लिए क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो इसका देखो पूरा ADC ये किसके इक्वल, CBA ये क्या मिला कि एक पेयर जो अपोजिट साइड मिला वो आपस में समान हुआ, एक पेयर तो समान हुआ ना, कैसे भाई, तो CPCT से, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल, ठीक। दूसरा हम साइड लेंथ पर बात करते हैं, ध्यान से देखना है। अच्छा, DC का क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिल रहा है, यहां पर देखो DC का क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिल रहा है, BA मिल रहा है, मतलब ये और ये आपस में हमको इक्वल मिला, अपोजिट साइड मिला एक इक्वल। दूसरा DA, इधर देखो DA का क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिला भाई, BC, देखो ये और ये आपस में इक्वल मिला। मतलब इसको सर्वांगसम करने पर हमको एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिलता है कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल हुआ, एक चीज। दूसरा, एक पेयर तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हो, मिल गया, ये दोनों आपस में इक्वल CPCT से। अब इस पर थोड़ा ध्यान दो तो, इसको
एंगल ए का मेजर कितना होगा, ये y और ये x है, तो मेजर कितना हो गया x प्लस वाई। ये भी कितना है x और ये कितना है y, तो ये भी कितना x प्लस वाई। बताओ एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो इस थ्योरम से जो दो रिजल्ट हमने डायरेक्ट डिडक्ट किया है वो ये कहता है कि यदि कोई एक पैरेललोग्राम है और उसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ये दो थ्योरम हमने डिडक्ट किया और इसको डायरेक्ट इससे हमने निकाला है। मतलब हमने डायगोनल ज्वाइन किया और हमने बताया कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, और इसके सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इस कॉन्सेप्ट से हमने ये दो रिजल्ट डिडक्ट किया। ठीक है, आप एक बार इसको देखिए तो फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, पहला, और दूसरा इसका ऑर्डर ये है, ठीक, और तीसरा कि उसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल हुआ और अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हुआ। ठीक, इसको मैं पीछे लिखता हूं, देखो ध्यान से। हमने अब क्या स्टेटमेंट यहां कंसीडर किया है कि ना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समान होती है और साथ ही साथ सम्मुख कोण भी समान होता है। ठीक, हमने पीछे वाले रिजल्ट को लिख दिया। अच्छा, यहाँ ऊपर पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, करोलरी, उपप्रमेय। अब क्वेश्चन है एक नया चीज, उपप्रमेय क्या होता है, करोलरी क्या होता है। देखो, करोलरी एक ऐसा मैथमेटिकल थ्योरम मान लो है जो किसी थ्योरम से डायरेक्ट डिडक्ट किया गया हो, ठीक ना, किसी थ्योरम से डायरेक्ट सोर्स से उसको लाया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपप्रमेय बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो उपप्रमेय इसलिए मैंने लिखा कि ये कहां से हम निकाले, इस थ्योरम से निकाले, थ्योरम 1 से, इसलिए हम इसको क्या बोले, देखो, प्रमेय 1 का उपप्रमेय, ठीक, करोलरी ऑफ थ्योरम 1। तब हमारे पास पैरेललोग्राम का तीन प्रॉपर्टी हुआ। पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब हम आगे चलते हैं, पैरेललोग्राम के कुछ और कॉन्सेप्ट को हम कलेक्ट करते हैं। आप एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते। देखो, हमारे पास सेकंड थ्योरम है, कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, हमको दिखाना है कि डीओए, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इसे समझो कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल को हमने ज्वाइन किया, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया, ठीक, इस तरह से चार ट्रायंगल हमको बनते हुए दिख रहा है, DAO, AOB, BOC और DOC, ऐसा हमको बनते दिख रहा है। तो कह रहा है कि ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। याद रखना है हमको, कॉन्ग्रुएंट सिर्फ नहीं करना है, जब भी हम कॉन्ग्रुएंट करें तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस को जरूर लिखेंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो कौन सा वर्टेक्स कौन सा साइड किस पर जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो हमारा जो थ्योरम कहता है कि ये DOA जो है वो BOC के, DOA जो है BOC के कॉन्ग्रुएंट होगा और DOC जो है वो BOA के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक ना, मतलब ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कह रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, मतलब गिवन क्या है, गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और हमको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट करना है तो पहले ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल DOA तथा ट्रायंगल BOC। ध्यान से देखना है, ये पैरेललोग्राम है, तो अभी हमने पीछे निकाला है कि ये और ये क्या होता है, लेंथ आपस में इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि DA क्या होगा भाई, DC के इक्वल होगा। अभी तो पीछे रिजल्ट निकाले हैं, DA इक्वल्स टू BC, क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब साथ ही साथ ये पैरेलल भी तो होता है अपोजिट साइड, ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल, यदि इसको A मान लो तो ये भी A होगा और इसको यदि B मान लो तो ये भी B होगा। मतलब एंगल ADO का जो मेजरमेंट होगा वह एंगल OBC का होगा। कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, देखो इधर, अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होता है। दूसरा एंगल ये B है, TBO इक्वल्स टू एंगल OC
बी। ठीक, मतलब इसको हमने इसके इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि देखो, तो एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, जो आपको सुविधा जिसमें लगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक, सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमारा जो दूसरा जो सबसे जरूरी काम है, वह काम ये है कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसे कॉरस्पॉन्डेंस को एक्सप्लेन करना। देखो ध्यान से, तो इसको मैं इधर छोटा सा लिखता हूं। पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ओ डी ए, दिक्कत नहीं। फिर हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, अब इसमें कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगे, दिक्कत नहीं। अब देखो, ये ए जो है ये इसमें इक्वल होता है बी के, मतलब डी ए ओ किसके इक्वल है? ओ बी सी के। तो डी ए ओ, ए डी ओ, ये ए है और ये ए है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है डी, डी के सामने इसका बी हो गया, दिक्कत नहीं। अब ए का मेजरमेंट बी है, इसमें सी का मेजरमेंट बी है, और ये ओ ओ पे। ध्यान से यदि आप देखो, तो क्या हम इस फिगर दो इसको ऐसे उठा के इस पर रख रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे उठा के रखेंगे तो बी किस पर चला जाएगा? सी पर। यहाँ डी किस पर जा रहा है भाई? बी पर जा रहा है, जा रहा है ना। तो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसको भी क्या किया, पहले एक बार ऐसे इसको ऐसे घुमाए, फिर इसको ओवरलैप किया। सिमिलरली इसमें भी क्या करना पड़ेगा भाई, एक बार किसी एक को रोटेट करो, मतलब बी को ए को बी बनाओ, फिर ओवरलैप करो। तो ये क्रॉसपॉन्डेंस बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक, क्रॉसपॉन्डेंस आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, कैसे किस पर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, और यदि आप इसका ऑर्डर लिखना चाहते हो तो मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो क्या पता तुम लोग कंफ्यूज करते रहोगे। ओ डी सी, ठीक। अब देखो, डी जो है, मान लो कि यदि ये एक्स है तो ये एक्स होगा, कैसा भाई? अल्टरनेट इंटीरियर। और ये वाई तो ये भी वाई। पोजीशन देखो, डी किस पर जा रहा है? बी पर जा रहा है, डी का पोजीशन बी, कोई दिक्कत नहीं। अब सी किस पर जा रहा है? ए पर जा रहा है, सी का पोजीशन ए। बचा क्या? ये क्रॉसपॉन्डेंस है दोनों का, मैंने लिख दिया। ठीक, आपको क्रॉसपॉन्डेंस में बार बार इस बात को नॉक कर रहा हूं, यदि आप क्रॉसपॉन्डेंस समझते हैं, कई क्वेश्चन डायरेक्ट लगने वाला है आपसे, और बच्चा यहां आके फंस जाता है। रिजल्ट तो सब कोई याद रखता है, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत ही उपयोग में लाने वाला चीज है, लेकिन क्रॉसपॉन्डेंस बच्चा याद नहीं रखता है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखो बालक, ये तो इसका क्रॉसपॉन्डेंस। अब इसके सीपीसीटी से क्या हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? किसी एक ही ट्रायंगल को लो, इसी को लिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होता है ना। हमने इसको स्टेब्लिश कर दिया। अब हमारा काम है कि इसके सीपीसीटी से क्या निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखो, डीओ बीओ के इक्वल है, मतलब ये इतना पार्ट जो है डीओ, ये इसके इक्वल, बीओ के इक्वल, ठीक। और साथ ही साथ एओ किसके इक्वल है? ओसी के। एओ किसके इक्वल है? ओसी के। मतलब ये समझ सकते हो क्या, ये इसके इक्वल हुआ और ये इसके इक्वल हुआ। मतलब अब ये है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब ये और ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल। ये इस थ्योरम का जो है कंक्लूजन है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस रिजल्ट को आप एक बार देख लो। बहुत ही ये तो रंगीन हो गया पूरा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं हमने क्या यहाँ से डिडक्ट किया। देखो यह उपप्रमेय है, प्रमेय 2 का। ये क्या कहता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये एक नया प्रॉपर्टी हमको पैरेललोग्राम के बारे में मिला, ए बी सी डी। यदि ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है, और ये ओ पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम लिख सकते हैं कि एओ जो है वो ओसी के इक्वल हुआ, बाइसेक्ट किया, और डीओ जो है वो ओबी के इक्वल हुआ।
यही ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है जहां पर वो इंटरसेक्ट करे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और क्या क्या नहीं पढ़े हैं बच्चा जो उसको भी कंसिडर कर लेता है, जो कंफ्यूजन होता है उसको मैं बता देता हूँ। ये नहीं पढ़े हैं और ये पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसका वही मतलब होता है, डायरेक्ट मीनिंग होता है, अपने मन से जोड़ना नहीं है उसमें कुछ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यदि एक पैरेललोग्राम है तो डिफिनेशन कहता है कि इसका दोनों पेयर पैरेलल होगा अपोजिट साइड का। उसके बाद हमने डिडक्ट किया कि डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये तो किया ही। इसके बाद जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने यूज किया, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, ए बी इक्वल्स टू डी सी और ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमने किया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा हमने किया कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। उसके बाद हमने जो तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा, मैं यहां लिख देता हूं, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब ए, इसको ओ ले लेते हैं तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। हमने ये पढ़ा। बस हमने क्या क्या नहीं पढ़ा जो बच्चा कंसिडर करता है, हमने कहीं से ये नहीं पढ़ा कि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होना ही चाहिए। ठीक, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको नहीं याद करना है कि डायगोनल इक्वल होता है या नहीं होता है, ये हमने हमारे डिस्कशन का भी टॉपिक नहीं है। हो जाए और नहीं हो, इसको पैरेललोग्राम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हमने ये भी नहीं पढ़ा कि डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब बी डी जो डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट करता है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं कंसिडर करना है। मतलब कि यदि बी डी डायगोनल है, यदि आप कोई लिख रहा है बच्चा कि हम ए डी बी इक्वल्स टू बी डी सी कर दे रहे, तो नहीं, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा, पैरेललोग्राम 90 पर इंटरसेक्ट करता है, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अभी नहीं है। कोई एक एंगल 90 होता है या सारा एंगल 90 होता है, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हमने पैरेललोग्राम में बस 3 चीज पढ़ा है, वो तीनों क्या है, 1, 2 और 3, और हमको इसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। बच्चा इसको मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे रख लेता है, ऐसा कई जगह देखा गया है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये पैरेललोग्राम में हम लोग नहीं पढ़े हैं, आगे क्वाड्रेटल में पढ़ेंगे, लेकिन पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसको एक बार देखो तो, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है। अरे कि पैरेललोग्राम इन विच ये दे रखा है 75, दिख रहा है 75, हाँ ये 75 है, ये 60 है, तो BDC कहाँ है भाई, हमको ये एंगल फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो एंगल ए और एंगल सी में क्या रिलेशन होता है बाबू, हम लिख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होता है। तो इसका मेजर कितना हो गया भाई, देखो 75, तो यहां 75 लिख देते हैं। अब देखो हम DCB एक ट्रायंगल बनते दिख रहा है, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बस कर लो सीधे, x प्लस 75 प्लस 60 180, x प्लस 135 180, इसको उधर भेज दो, x का वैल्यू 180 माइनस 135 5 हो जाएगा 40, मतलब आंसर हो गया 45 है कहीं। ये हमने क्या यूज किया, बस हमने यूज किया कि अपोजिट एंगल जो है वो पैरेललोग्राम का आपस में समान होता है, पहला प्रॉपर्टी। यहां पर हमने क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, क्या हमने यूज किया कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी ये यूज में है, दिक्कत नहीं। इसको देखिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। करो तो इसको, एक समांतर चतुर्भुज के किसी दो क्रमागत
कोनों का योग कितना होगा। मैंने अभी तुरंत आप बताया था कुछ देर पहले, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और जिसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, और कोई भी दो क्रमागत मतलब इसका इसका या इसका इसका या इसका इसका, किसी भी दो क्रमागत का सम कितना बताया था 180। और हमने एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, यह पैरेलल लाइन के सम ऑफ कोइंटियर मतलब सह अंतः कोण के योग से आता है, क्योंकि यह पोजीशन सह अंतः कोण का है, और सह अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर का कितना सम होता है 180, इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 एक लाइन का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको करो। समांतर चतुर्भुज के किसी दो क्रमागत कोण का समद्विभाजक प्रतिच्छेद करता है कितना डिग्री पर। द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, पैरेललोग्राम है, और कह रहा है किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का हमने समद्विभाजक लिया। मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट, मतलब यदि ये इसका मेजर ए लिए तो इसको भी ए लेना पड़ेगा, इसका बी लिए तो इसको भी बी लेना पड़ेगा। मान लो कि ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करता है, हमको पूछ रहा है कि ए ई बी बताओ कितना होता है, मतलब ए ई बी का कितना मेजर होगा। यदि आपको पिछला क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इस एंगल सम जो इस एंगल बाइसेक्टर से जो क्वेश्चन बनता है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए ई बी, इसका मेजर मैंने बताया था पिछले क्लास से, आप इस दोनों के सम का हाफ होता है। आप यदि पिछले क्लास नहीं देखे थे तो उसको देखिए, और जो देखे हैं आप कॉपी पलट कर उसको एक बार रिकॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए का ए जो है बाइसेक्टर है और बी का बी ई बाइसेक्टर है, तो इसका जो मेजर आएगा इस एंगल का, ये इसके सम के हाफ के इक्वल होता है। और इसका पोजीशन क्या है पैरेललोग्राम में, कंसेक्यूटिव एंगल है ना, और हम पढ़े किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 180/2 मतलब 90। एक आसान सा एक्सप्लेनेशन है, पिछले क्लास से लिंक किया हुआ एक क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर। आप एक बार इसको देखो, ये पीछे करवाया हुआ है, आप पीछे का वीडियो देख सकते हो, या जिसने देखा है वो एक बार कॉपी उल्टा के देख लेना, ठीक। इसको देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको करो तो बाबू, कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का कोण उसके आसन्न कोण का 2/3 हो तो छोटा कोण क्या होगा। हम यहाँ देखो, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट, यहाँ पर हमने एडजेसेंट पता नहीं कैसे यूज कर लिया इन लोगों ने। हमारे लिए एडजेसेंट एंगल का जो मतलब जो बुक लिखता है हम उसको एडजेसेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि वो एडजेसेंट के डेफिनेशन को वैलिड नहीं करता है, हम उसको क्रमागत समझते हैं, कंसेक्यूटिव। तो समझ लेना कि यहाँ आसन्न कोण का जो मतलब वो क्रमागत है, ठीक ना, कंसेक्यूटिव है। एडजेसेंट एंगल हमारे लिए नहीं है, ये कंसेक्यूटिव है। मतलब मैं फिगर बना देता हूं। ये एक पैरेललोग्राम है बच्चा, ए बी सी और डी, ठीक। अब इसमें हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये वाई तो ये भी वाई। मतलब बाय द मेजर यदि हम देखें पैरेललोग्राम का एंगल तो दो ही मेजर हो सकता है, एक एक्स हो सकता है और एक वाई हो सकता है। और इसमें यदि हम कंपेयर करें तो कोई बड़ा कोई छोटा, ठीक। हम मान लेते हैं कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, इसको विदाउट लॉस ऑफ जनरेशन हमने लिया, कोई बड़ा कोई छोटा ले सकते हैं, तो कोई वाई बड़ा एक्स छोटा ले लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक ना। तो हमने एक्स बड़ा वाई छोटा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का कोण उसके आसन्न कोण का 2/3 है तो छोटा कोण, मतलब ये जो बड़ा वाला है ये इसका 2/3 है, मतलब y जो है ऐसे समझो, y छोटा वाला है, ठीक, और ये जो है 2/3 है x के, ये कह रहा है, ठीक। मतलब y जो है x का कितना है 2/3 है, तो हम x/y निकाल लेते हैं। देखो हमने इसको इधर किया और इसको इधर किया, कितना आ गया 3/2। मतलब अब ये दोनों जो एंगल है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 3:2, और इसका सम कितना होता है भाई, ये तो हम जानते हैं 180 होता है सम, तो हमको छोटा बड़ा निकालना है, मतलब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वही निकालना है। इस रेशियो को ऑपरेट करते हैं
और मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी मैं रेशियो बताता हूं रेशियो का फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है। देखो छोटा वाला कैसे निकालेंगे, 2 बाई टोटल कितना है 3 + 2 5। इसका पार्टीशन कर रहे हैं 180 का। क्यों 180 का? क्योंकि इस दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। इसको करो, कितना आ गया, मतलब 72। देखो ये हमारा आंसर हुआ। इसको एक बार देखो, और हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि y बड़ा और x छोटा है, ठीक। और यहाँ का अब जो रिलेशन है 2 दिया, ये था, हम इसीलिए इसको इस तरह से हमने लिखा, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज मत करना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ, तो इसको क्या कहता है इसको छोड़ो, फॉर्मेशन एरर है। इसको देखो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और M जो है वह BD का जो मिड पॉइंट है, ठीक। M मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। एंड BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एज वेल एज D। BD अच्छा इसको भी बाइसेक्ट करता है, और ये आपस में इक्वल। हमको दिखाना क्या है भाई, तो एंगल AMD का मेजर, AMD अच्छा ये निकालना, इसका मेजर कितना होगा। देखो पैरेललोग्राम तो है और उसके साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर का, तो ये पैरेललोग्राम है। और यदि इस एंगल को x लिए तो इसको कितना होना पड़ेगा x, क्योंकि यहाँ बाइसेक्टर दे रखा है, हमने इसका यूज किया। इधर BD बाइसेक्ट दिस एंड दिस, इसका। और बताओ ये पैरेलल लाइन है और ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, ये बाइसेक्टर है तो ये भी x हो गया, दिक्कत नहीं। अब आप ट्रायंगल ADB को ध्यान से देखो। ट्रायंगल ADB में दो एंगल आपस में इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस हो गया, और साथ ही साथ जो एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि DA जो है वह इक्वल होगा AB के। यहां तक दिक्कत नहीं। अब मेरा मोटिव, हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक। ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं, देखो ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक, ये और ये इक्वल है, और ये एक एंगल हमको आपस में इक्वल मिल गया, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहां तक दिक्कत नहीं। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये A मान लो, तो ये भी A हो जाएगा, और लीनियर पेयर से 2A का जो वैल्यू होगा ये 180 हो जाएगा, और A का जो वैल्यू होगा वो 90 हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर क्या है, इसमें जो वैल्यू आ रहा है ये 90 आ रहा है। हमने यहाँ एक बार में पहले आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट यूज किया, दूसरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसको पूरा बना ही देता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर चलेगा कन्फ्यूजन कि क्या तुम लोग समझा कि नहीं समझा। देखो पहला काम क्या है, इसमें जो गंदा दिख रहा है इसको हटाओ। ये और ये आपस में इक्वल है, और हमने कल ये x है, ये x है, और ये भी x हो, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये और ये x हो गया, तो ये और ये आपस में इक्वल। हम दो ट्रायंगल चुना है, उसके बारे में आप बता देता हूँ। ट्रायंगल इसको ओपन ही करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, DAM, ठीक। अब ध्यान से देखो, एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है, इस दोनों का मेजर x है, दिक्कत नहीं। DA जो है वो BA के इक्वल हुआ, तो यहाँ A आ गया, और बचा क्या, यहाँ M, दिक्कत नहीं। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ यही ऑर्डर के साथ, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल, DMA ये इसको A मान लो, और इधर देखो BMA इसको भी A लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो DB एक लाइन है और MA उस पर एक रे मान लो, तो हम लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर से एक सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, तो 2A का वैल्यू जो होगा वो 180 होगा और A का वैल्यू 90 हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ, पहला हमने बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में गिवन था वो लगाया,
उसके बाद हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया। ये 3 स्टेप से क्वेश्चन हुआ। इसको देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलो, इसको बनाने का प्रयास करो थोड़ा सा। कर एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और जिसमें डी ए बी, ये जो है दिख रहा है क्या, ये भी, ये 30 है और ये 70 है, तो आपको डीबीसी निकालना है। डी बी, ये एंगल देखो इधर ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होगा, तो ये 30 है तो इसका भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा 30। कौन सा प्रॉपर्टी भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, और हम इसको x मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, हम यदि ट्रायंगल इसको O ले लिए, BOC में इस एंगल का जो पोजीशन एक्सटीरियर है ना, और एक्सटीरियर दो इंटीरियर के मतलब इसके सम के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं x + 30 = 70। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 40, मतलब इसको उधर कर दिए, कितना आया 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। हमने यहाँ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया और दूसरा कॉन्सेप्ट ने ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया कि किसी भी त्रिभुज में जो एक्सटीरियर होगा वो इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। मतलब यदि a है, सॉरी ये x है और ये y है, इसका जो मेजर हो जाएगा ये x + y के इक्वल होता है। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया। आप एक बार देखो, हम आगे बढ़ते हैं इस पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसको ये क्या कहता है, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और जेड फाइंड आउट करना है। देखो ये पोजीशन क्या है, ये कंसेक्यूटिव एंगल का पोजीशन है, क्रमागत कोण का, और हमको पता है कि क्रमागत कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 50 + z + 102, दिस इज 180 डिग्री। तो यहां से इसको एक बार जोड़ लो, z + 152, दिस इज 180 डिग्री। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 180 - 152। आंसर कितना आ जाएगा 8 और इधर 28, 28 है आंसर। देखो ये 28 है। हमने यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि पैरेललोग्राम में जो क्रमागत कोण होता है, कंसेक्यूटिव एंगल होता है, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बस हमने एक आसान सा कॉन्सेप्ट यूज। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो तो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये साइड वाइज लेंथ दे रखा है, तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम का कोई साइड आपस में इक्वल होता है, मतलब AB = BC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - 1 = 2 × x + 1। हमने इसको कॉपी किया और इधर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया 2x + 2। इसको इधर इसको उधर, मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ, 2 + 1, और इधर कितना आ गया x का वैल्यू कितना 3। तो है आंसर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, आसान सा। ये क्वेश्चन हमने क्या यूज किया, इस पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट भुजा होता है, अपोजिट साइड होता है, उसका लेंथ आपस में इक्वल होता है। हमने बस यही कॉन्सेप्ट यूज किया। उसके बाद ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे कन्वर्ट हो गया और इसको हर कोई सॉल्व कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चा, आप इसको देखिए। इसको बनाओ। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो x + y का वैल्यू निकालना है। देखो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में क्या होता है इक्वल होता है, सॉरी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O पर। तो हम क्या लिख देंगे भाई
कि DO इक्वल्स टू OB और AO इक्वल्स टू OC। हम ये कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज, दिक्कत नहीं। तो इक्वेट करते हैं इसको इसको, देखो हमारे पास हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 6y प्लस 2। हमने 2 एलिमिनेट कर दिया, 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 1, ये 2x माइनस 3y, दिस इज 1। एक इक्वेशन बना। अब इसको इक्वेट करते हैं, हमारे पास आ गया 4y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। हमने इसको इधर किया, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। हमने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। हमने इसको कैसे लिखा कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है वो समद्विभाजित करता है, उस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। हमारे पास इक्वेशन बना 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 और 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। हम क्या करेंगे भाई, इसमें 3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्सट्रैक्शन कर दिया, ठीक। ये कैंसिल आउट, देखो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 9y प्लस 8y इक्वल्स टू 3 माइनस 6। तो माइनस y का वैल्यू माइनस 3 आ गया, तो y का वैल्यू 3 आ गया, और y का वैल्यू 3 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, देखो हमारे पास x कितना आ जाएगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। हमारे पास आ गया 2x माइनस 3 इंटू 3, y का वैल्यू 3 का 9 इक्वल्स टू 1, 2x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 5। अब इसको जोड़ो, कितना है 5 3 8, हमारा आंसर कितना आ गया 8। दिक्कत नहीं। इसको एक बार देखो, हमने यहाँ कॉन्सेप्ट जो यूज किया कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने यूज किया। उसके बाद सिंपल हमने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन। इसमें देखो ये पैरेललोग्राम है तो x ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम में ये दिख रहा है क्या, ये 60 प्लस x है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 60 प्लस x 40 है और ये 112, ठीक। तो पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 40 दिस इज इक्वल्स टू 112, 6x इक्वल्स टू 112 माइनस 40 72। तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। सर 10 8 6 एंड 2, लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, 6x प्लस 40 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये ऑप्शन शायद कुछ मिस हो गया होगा, ये शायद 12 होगा, 2 लिख दिया होगा, इसका आंसर 12 है, ठीक। देखो इसको एक बार, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करिए, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और ये जो है ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ठीक। और x और y का रेशियो दे रखा है, तो आप पूछ रहा है कि आप एंगल डी ज्ञात करो। ये एंगल डी है, आप इसका मेजर कैसे फाइंड आउट करोगे। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि देखो हम इस क्वाड्रेंटल को चुनते हैं ए पी क्यू सी। इस क्वाड्रेंटल में ये दोनों एंगल जो है 90 90 है, तो बचा जो दोनों एंगल x प्लस वाई आएगा उसका भी मेजर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंटल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री और 360 होता है। तो x प्लस वाई कितना बचेगा 180। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक। अब हमारा मोटिव है कि इसका रेशियो दे रखा है x/y का 2:1 और हमको निकालना है d। यदि ध्यान दो ये पैरेललोग्राम है और इसका रिलेशन होता है, इस दोनों का सम 180 होता है, ठीक ना। यदि हम x निकाल लें तो 180 से माइनस करके हम इसको निकाल सकते हैं।
हमारा मोटिव है हम एक्स फाइंड आउट करेंगे, और एक्स फाइंड आउट करने का तरीका हम रेशियो के लिए यूज करेंगे। एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है 2, टोटल कितना है 2 + 1 3, इसका पार्टीशन करना है भाई 180, दिक्कत नहीं ना, 62 जा ये आ गया 120, ठीक, ये आ गया 120, तो ये कितना बचा भाई 60, क्योंकि इस दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री, तो हमारे पास जो आंसर कितना आया ये 60 आ गया, दिक्कत नहीं। इसको आप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या कहता है कि ABCD और PQRS ये दो पैरेललोग्राम है, D जो है ये दे रखा है 120, यहां लिख लेता हूं, और Q जो है वो 70 दे रखा है, ठीक, तो आपको X फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, ये पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है 120, और ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई लीनियर पेयर से 60, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 120 + 60 180, काम खत्म। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल होगा, और ये पोजीशन कैसा तुमको दिख रहा है, देखो तो ऐसा दिख रहा है क्या, ये कैसा पोजीशन है, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पोजीशन है क्या, इस और ये इसका ट्रांसवर्सल हुआ है ना क्रॉसपोंडिंग का, तो ये कितना आ गया 70, ये 60 70, और ये x, तो ये भी x वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यहाँ बहुत छोटा हो गया, ये x होगा, क्यों होगा VOA से। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बना जिसमें इसका मेजरमेंट दे रखा है 60, इसका मेजरमेंट 70, इसका मेजरमेंट x है, आपको x फाइंड आउट करना है। हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, x + 60 + 70 ये 180 के इक्वल है, तो x = 180 माइनस इसको जोड़ लिया 7 130, कितना आएगा भाई 50 हमारा आंसर। देखो ये हमारा 50 आंसर हो, इसको एक बार देखो। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारक निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वह समांतर चतुर्भुज का नहीं है, ये ध्यान से समझना। देखो अच्छा, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, ये तो सही है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ये भी सही है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये भी सही है, अपोजिट कोण विकर्ण के द्वारा बाइसेक्टेड नहीं होता है, ये द्वारा है समद्विभाजित होती है, ये द्वारा लिखा हुआ है, ठीक ना, अपोजिट एंगल आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल, मतलब ये कह रहा है कि ये अपोजिट एंगल है ना, इसको डायगोनल बाइसेक्ट करता है। हमने आपको बताया है कि ऐसा प्रॉपर्टी, और ये ए है तो ये भी है, नहीं होता है, ठीक, डायगोनल जो है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है पैरेललोग्राम में। तो आप ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू है इस हिसाब से, मतलब ये गलत है पैरेललोग्राम के लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू, ठीक, ये ध्यान रखना है कि क्या पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बालक, इसको आप एक बार देखिए। तो देखो इसका ऑप्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये लिखते इसमें छूट गया होगा, वो 2 नहीं 12 हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो बहुत छोटा है, क्या ही कैलकुलेशन है इसमें जो ये गलत हो सकता है x का वैल्यू। हमने इधर इसको सब्सट्रैक्शन किया, सब्सट्रैक्शन 72 आया, ठीक, और 6x तो x का वैल्यू, इसको 6 से डिवाइड कर दिया 12 आया, 12 हमारा आंसर है। इसमें इस तरह में कन्फ्यूजन मत करना, ऑप्शन हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो। मैं एक क्वेश्चन जो छोड़ा था मैं वो करवा देता हूँ, इसी का ऑप्शन इसी में कुछ एरर था, मैं समझा कि उसमें एरर है, ये क्वेश्चन है, आप इसको कर ही लो, ये है, करो बनाओ। कहता है इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, इसमें पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल x और x, y और y, और ये x ये y और ये y,
तो हमारे पास मेजर से डिफरेंस दो ही एंगल एक्स और वाई मिला। इसमें से मान लो कि कोई बड़ा कोई छोटा है तो हमने एक्स को बड़ा मान लिया। अब कह रहा है कि जो एक्स जो है यह इसके ट्वाइस से 24 कम है, ये एक एक्सप्रेशन बन यही कह रहा है। उसके छोटे कोण के 2 गुना से 24 कम है, हाँ 2/2। और साथ ही साथ इस एक्स और वाई के बारे में कुछ रिलेशन आप बता सकते हो क्या? हम ज्यों ही इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई? ये कंसेक्यूटिव एंगल है, क्रमागत है, हमको निकालना क्या है? सबसे बड़ा कोण, मतलब वाई निकाल दो, सॉरी एक्स निकाल दो, एक्स निकालना है। यहां से हम वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक्स अपने आप आ जाएगा, ठीक। और एक्स कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस, दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इसको हमने इधर ट्रांसपोजिशन इसका किया। हमको y का वैल्यू अभी x ही का कर लो, देख लेते हैं फिर। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन बनेगा इसमें पुट कर लेते हैं, देखना 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y माइनस 24। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना है। इसको हम उधर भेजते हैं, इसको इधर करते हैं तो हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 4, इसमें 24 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 204। अब हम 3 डिवाइड कर लेते हैं, ये 18 2 20 38। y का वैल्यू कितना आ गया 68। तो हमको x ना ग्रेड निकालना है, लार्जेस्ट x है। x कैसे निकलेगा? 180 में 68 माइनस कर दो, ये कितना है भाई 2, बचा कितना 112। ये हमारा आंसर हुआ। हमने यहाँ क्या यूज किया? हमने जो गिवन कॉन्सेप्ट था, कंडीशन था, उसका यूज किया और हमने कॉन्सेक्यूटिव एंगल के सम का हमने यूज किया कि इसका सम 180 होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने इसको एक साथ मिलाया और फिर हमने सॉल्व किया। देखो ये यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया, हमने x का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट किया और x का हमने इसलिए निकाला क्योंकि x हमको इंडिपेंडेंट दिख रहा है। यदि y को निकालते 2 से मल्टीप्लाई करना होता, हालांकि आंसर इसे भी आता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसे किया। आप एक बार घर में उस तरह से चेक कर लेना, ठीक। तो होशियार स्टूडेंट का काम है कि ऑल पॉसिबिलिटी को चेक करता है, ठीक बालक। अब यदि क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूं, नहीं तो अब मैं थक चुका हूं, ठीक है। थैंक यू, तब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में पैरेललोग्राम के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।